चालाक जूता साज और जंगल का रहस्य। धूलपुर गांव। धूलपुर नाम के छोटे सूखे से गांव में राघव जूता साज अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। राघव बहुत मेहनती था, लेकिन गांव में लोग नए जूते खरीदते ही नहीं थे। मरम्मत का काम भी बंद हो गया था। एक शाम राघव बोला, गौरी, यहां भूख से मरने की नौबत है। अब मुझे बड़े नगर सुनगर जाकर किस्मत आजमानी होगी। शायद वहां कोई काम मिल जाए। गौरी ने सिर हिलाया। जाओ राघव, भगवान तुम्हारी रखवाली करेगा। राघव अपने कुछ औजार लेकर सुनगर के लिए निकल पड़ा। सुनगर बहुत भीड़ वाला शहर था। राघव गलियों में घूमता पुकारता, पुराने जूते ठीक करवा लो, जूते चमकवा लो। पहले दिन कोई काम नहीं मिला, लेकिन अगले दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसे बुलाया। मेरे बेटे के जूते ठीक कर दोगे? राघव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माताजी, बस थोड़ी देर में। काम अच्छा हुआ और बूढ़ी औरत ने उसे पीतल का एक सिक्का दिया। थोड़ी दूर गया तो दूसरी महिला ने 3 जोड़ी जूते दिए, फिर तीसरा, फिर चौथा। शाम तक राघव खुश था। वाह, अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ ही हफ्तों में मैं एक गधा खरीद लूंगा ताकि सामान ढो सकूं। 15 दिनों में राघव ने 6 पीले सिक्के कमा लिए। उसने 2 सिक्कों से एक मजबूत गधा खरीद लिया और बाकी 4 बचाकर घर लौटने निकला। लेकिन रास्ते में उसे कालीपत जंगल से गुजरना था, जहां चोरों का गिरोह भटका टोली रहता था। राघव ने चोरों को आते देखते ही सोचा, अगर ये मेरा पैसा छीन लें तो मैं फिर से कंगाल हो जाऊंगा। लेकिन वह बहुत चालाक था। उसने एक योजना बनाई। उसने गधे की रस्सी में एक सिक्का बांधा और आगे चलने लगा। चोरों ने पकड़ लिया। सारा पैसा निकालो। मैं तो गरीब जूता साज हूं, बस यही गधा है। तभी गधा जोर से रेंगा। उसकी रस्सी से सिक्का गिरा। चोर हैरान हैरान हो गए। गधे से सिक्का कैसे गिरा? राघव बोला, यह कोई साधारण गधा नहीं, यह रात में सोने के सिक्के पैदा करता है। चोरों की आंखें चौंधिया गईं। गिरोह का सरदार बोला, हम इसे से 50 सिक्के में खरीदेंगे। राघव ने दिखावटी हिचकिचाहट दिखाई और बेच दिया। चोर गधे को ले गए, लेकिन रात भर उन्हें कुछ नहीं मिला। एक एक कर सभी चोरों ने गधे को आजमाया, कुछ नहीं निकला। अब वे समझ गए कि राघव ने उन्हें धोखा दिया है। गुस्से में वे राघव को ढूंढते उसके घर आए। राघव ने पत्नी से फुसफुसाकर कहा, गौरी, जब वे पूछे कह देना कि मैं खेत में काम कर रहा हूं और हमारे कुत्ते टोको को मुझे बुलाने भेज देना। चोरों ने गौरी से पूछा, राघव कहाँ है? वो खेत में है, मैं टोको को भेजती हूं। टोको दौड़कर राघव को ले आया और राघव चोरों के सामने पहुंचा। चोर चिल्लाए, गधे ने कुछ नहीं दिया, तुमने झूठ बोला। राघव बोला, अरे गधे को तो समय लगता है, पर मेरा कुत्ता टोको जितना होशियार दुनिया में नहीं। ये तो इंसानों का संदेश भी समझ लेता है, चाहे कोई भी बुलाए ये पहुंच जाता है। चोरों को लोभ हुआ, इसे बेचो, हम 40 सिक्के देंगे। राघव ने टोको भी बेच दिया। चोर टोको को गांव ले गए और सरदार ने अपनी बेटी सामरा से कहा, अगर मुझे कोई ढूंढने आए तो टोको को भेज देना मुझे बुलाने। कुछ देर बाद एक व्यापारी आया। सामरा बोली, टोको, जाकर बाबा को बुलाओ। टोको तो राघव का वफादार था। वह सीधे राघव के घर पहुंच गया। चोरों को समझ में आ गया कि उन्हें फिर धोखा दिया गया है। इस बार वे बहुत क्रोधित हुए। वे राघव को पकड़कर एक बोरे में डालकर ले चले। रास्ते में उन्हें पहाड़ी पर एक पुराना मंदिर मिला। गर्मी से पसीने से तर थे। उसी समय बोरे के पास से जंगली सुअरों का झुंड गुजरा। राघव ने बोरे के अंदर से जोर जोर से कहा, ना, मैं राजा की बेटी से शादी नहीं करना चाहता, मुझे मत भेजो। इधर से गुजर रहे सुअर पालक ने सुना। वह पास आ गया। अरे भाई, कौन राजा की बेटी से शादी नहीं करना चाहता? राघव बोला, ये लोग मुझे जबरदस्ती बोरे में डालकर भेज रहे हैं। तुम चाहो तो मेरी जगह शादी कर लो। लोभ में आकर सुअर पालक बोला, हाँ, मुझे डाल दो बोरे में। उसने राघव को बाहर निकाला और खुद अंदर घुस गया। चोर लौटे, बोरे को उठाया और बोले, इसे कीचड़ में फेंक दो ताकि सबक मिले। वे बोरा लेकर कीचड़ में फेंक गए, लेकिन अंदर सुअर पालक था। जब चोर वापस लौट रहे थे, राघव रास्ते में मिलता है। सब दंग, तू जिंदा कैसे? राघव बोला, कीचड़ के नीचे एक जादुई गुफा है जिसमें सोने के ढेर है। मैं तो बस थोड़ा सोना लेकर बाहर आया हूं। चोरों की आंखें चमक उठी। हमें भी ले चलो। राघव बोला, पर ध्यान रखना, उस गुफा में डरावनी हवा चलती है, इसलिए खुद को बोरे में बंद रखना पड़ता है, नहीं तो मर जाओगे। चोरों ने खुद को बोरे में बंद कर लिया। राघव ने सभी बोरों को उठाकर सीधे कीचड़ में फेंक दिया और वहां सुअरों का झुंड छोड़ दिया। चोर चिल्लाते रहे, हमें बाहर निकालो,
हम अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। राघव हंसता हुआ अपने घर लौट आया। राघव ने अपने सिक्कों से जूते की एक बड़ी दुकान खोली और गांव वालों को काम भी दिया। वर और गौरी खुशी और शांति से जीवन बिताने लगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दे और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।